Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about sympathetic nervous system. ये पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इससे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख चुके हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है जिसका एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस CSI या नेट लाइफ साइंस में पूछे जाते हैं, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऑरिजिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो गैंग्लियन है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, किस टाइम पे एक्टिवेट होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में। इनमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन ऑर्गन होते हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इफरेंट डिवीजन, एफरेंट डिवीजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है तीन मोर कैटेगरीज में, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखेंगे और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। एंटेरिक नर्वस सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे कि क्या है ये। थोड़ा पता होना चाहिए कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसके फंक्शन क्या है, यही इसमें से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने से पहले एक और टॉपिक क्लियर होना चाहिए, वो है गैंग्लिया एंड नर्व में डिफरेंट। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था गैंग्लियन, नर्व, ट्रैक्ट और न्यूक्लियस, ये चार एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे गैंग्लिया और नर्व में। गैंग्लिया और नर्व किस तरीके से डिफरेंट है, तो पहले हमको एक चीज़ समझनी है। अगर हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन क्या है, एक पूरी सेल है, एक नर्वस सिस्टम की सेल है जिसमें एक सेल बॉडी है, ये वाला पोर्शन, और नर्व फाइबर, ये एक्सॉन वाला पोर्शन, इसे नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, सेल बॉडी कुछ इस तरीके की रहती है। सेल बॉडी में सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सटेंशन भी इसमें मिलता है। इसके अलावा और डेंड्राइट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके इस सेल बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे साइनेप्सिस भी होते हैं, साइनेप्स बनाने के लिए एक्सॉन टर्मिनस, और उसके बाद ये साइनेप्स बनाती है दूसरी न्यूरॉन के साथ। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेल बॉडी की तो ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नर्व फाइबर या एक्सॉन की तो ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर न्यूरॉन कह रहे हैं तो न्यूरॉन का मतलब है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो गैंग्लिया और नर्व क्या है? गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज विच इज प्रेजेंट इन द PNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक्सेप्शंस यहाँ पे मिल सकते हैं। कई बार CNS के अंदर भी कोई सेल बॉडी का क्लस्टर है, उसे भी गैंग्लियन कहा जाता है। तो ये यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ नर्व सेल बॉडीज इनसाइड द PNS और वी कैन से आउटसाइड द CNS, उसे क्या कहते हैं? गैंग्लियन कहा जाता है। मतलब बहुत सारी सेल बॉडीज एक जगह पे आपस में मिल गई, ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, तो ये मिलके क्लस्टर जैसा बना रही हैं। ये ग्रुप क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा गैंग्लियन। इसके बाद इनके लॉन्ग एक्सटेंशंस भी तो होंगे। अगर ये यूनिपोलर है, स्यूडो यूनिपोलर है, या बाईपोलर है, या मल्टीपोलर है, इनके एक्सटेंशंस होंगे। तो अगर इनके एक्सटेंशंस प्रेजेंट हैं तो ये जो सेल बॉडी का क्लस्टर है, इनके एक्सटेंशंस भी तो एक बंडल जैसा बनाएंगे। और ये ही बंडल हम इसी बंडल को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन या बंडल ऑफ नर्व फाइबर और एक्सॉन इन द PNS, इसे कहेंगे नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनके नाम चेंज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर वही है लेकिन नाम चेंज हो जाते हैं। मतलब ब्रेन के अंदर भी तो बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं, उनके क्लस्टर होंगे। तो हमने उसके क्लस्टर देखे थे, ग्रे मैटर्स में क्लस्टर थे नर्व सेल, जो नर्व की सेल बॉडीज़ हैं, तो इनको वहाँ पे न्यूक्लियाई कहा जाता है। मैंने कहा एक्सेप्शन मिल सकते हैं, लेकिन इनको वहाँ पे न्यूक्लियाई कहा जाता है। और जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स की अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्लस्टर मिल रहा है तो उसको ट्रैक्ट कहेंगे। जैसे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक्ट, आपने नाम सुना होगा। ये कुछ अलग स्ट्रक्चर नहीं है, वही स्ट्रक्चर है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, वही स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन केवल नाम में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है,
सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए ये दोनों ही टर्म्स क्लियर होने ज़रूरी हैं, तभी जाके हम आगे इसको आसानी से समझ सकते हैं। वैसे दिखने में ये बहुत आसान लगता है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पे प्री का मतलब है जो पहले वाली न्यूरॉन होगी वो, और पोस्ट का मतलब है जो उसके बाद वाली न्यूरॉन होगी वो। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैरी करेगी और यहाँ तक लेके जाएगी। ऐसा ही कुछ है प्री, पोस्ट, प्री सिंपैथेटिक और पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, गैंग्लियन में और नर्व फाइबर में। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहा गया है, प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कहा गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अगर नाम आया है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मैंने जैसे अभी कहा, न्यूरॉन्स का मतलब है सेल बॉडीज और एक्सॉन, दोनों की ही बात हो रही है, कंबाइनली इनकी बात हो रही है। विच आर लोकेटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैंग्लियोनी इन्हें कहा गया है, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेटेड होते हैं। स्पेशली इसमें से भी जो सेल बॉडी का क्लस्टर है, प्री गैंग्लियोनिक की बात हो रही है। प्री का मतलब पहले वाली, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, और वो भी कौन से पोर्शन में, कौन से ऑर्गन में, स्पाइनल कॉर्ड में, इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो गैंग्लियंस हैं वो, या सेल बॉडीज़ की हम अगर हम बात करें, नर्व सेल बॉडीज़ की, वो कहाँ लोकेटेड होती है और कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। बाकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्टेम से भी ये ओरिजिनेट होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो यहाँ पे सेल बॉडीज़ का बहुत सारा क्लस्टर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अभी डिस्कस करेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन इतना समझ लीजिए, सेल बॉडीज़ के जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स का क्लस्टर है। ये जो न्यूरॉन का क्लस्टर है ये क्या है, प्री गैंग्लियन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियन है। गैंग्लियन मतलब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, प्री का मतलब पहले जो प्रेजेंट है। इसके जो लॉन्ग एक्सटेंशन होंगे वो कहलाएंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इसलिए इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स। एक क्या है, प्री गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी विच आर लोकेटेड इनसाइड द सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर इनके लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर को आ रहे हैं, एक नर्व की तरह दिख रहे हैं। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसके बाहर से जो आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का मतलब है एक्सॉन्स, और प्री गैंग्लियन मतलब ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मतलब इन सारे की बात हो रही है। ये प्री वाला है, इसके बाद पोस्ट वाला भी आएगा। ठीक है, फिर सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, अब आप समझ चुके हैं, ऐसा ही जो प्री वाला है वैसा ही पोस्ट भी होगा, लेकिन ये प्री गैंग्लियोनिक के बाद स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं। और इसके साइनेप्सिस कहाँ पे बनेंगे, जो प्री गैंग्लियन है उसके जो एंडिंग होगी, नर्व एंडिंग, वहाँ से फिर ये स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ पे साइनेप्स बना के फिर इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस समझ में आया। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स, वो भी न्यूरॉन्स हैं, मतलब सेल बॉडीज और एक्सॉन दोनों को कंबाइनली कह रहे हैं, विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड साइनेप्सिस विद द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये इनके प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की जो नर्व एंडिंग होगी वहाँ पे साइनेप्स बनते हैं ना, इस तरीके की नर्व एंडिंग नॉब्स मिलते हैं यहाँ पे, एक्सॉन नॉब्स या साइनेप्टिक नॉब्स इन्हें कहते हैं। और उसके बाद दूसरा नर्व स्टार्ट होती है, दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट होती है, ये नर्व सेल बॉडी है, और यहाँ से ये एक्सॉन, इसके डेंड्राइट्स इससे इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो कुछ इस तरीके का साइनेप्स जहाँ पे बनता है, यहाँ पे भी एक और गैंग्लियन बनता है। इस गैंग्लियन को क्या कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियन। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियन, नर्व फाइबर नहीं, केवल पोस्ट गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज विच इज लोकेटेड आउटसाइड द सीएनएस। एक सेल बॉडी का क्लस्टर हमको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिखा था, वहाँ पे भी सेल बॉडीज थी। फिर ये आगे चल के इसकी नर्व जो एक्सॉन्स हैं ये साइनेप्स बना रहे हैं दूसरे वाले क्लस्टर के साथ। ये वाला क्लस्टर कहलाएगा पोस्ट, और ये वाला क्या था, प्री। तो ये तो गैंग्लियन है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। इसके बाद इसके भी एक्सटेंशन आएंगे, उनको क्या कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर थे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर हैं। तो ये पूरा क्या कहलाएगा, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। समझ में आ गया, सिंपल है। सबसे पहला
एक क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट था, इसमें बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं। इसके बाद इनका लॉन्ग एक्सटेंशंस यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये दूसरे एक और गैंग्लियन के साथ यहाँ पे साइनेप्स बना रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं और इनके भी फिर लॉन्ग एक्सटेंशंस हैं। जो एक इफेक्टर ऑर्गन, मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट का इफेक्टर ऑर्गन है, इस पे जाके अपने साइनेप्सिस बना रहे हैं। तो ये वाला क्या कहलाएगा, पूरा ही न्यूरॉन कहलाएगा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये पूरा ही स्ट्रक्चर कहलाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। न्यूरॉन में सेल बॉडीज अलग मान लीजिए हम, तो सेल बॉडी का जो एक क्लस्टर है ये कहलाता है गैंग्लियन, और ये वाला क्या कहलाएगा, पोस्ट गैंग्लियन। ये प्री है, ये पोस्ट है, और ये वाले नर्व फाइबर कहलाएंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और ये वाले नर्व फाइबर कहलाएंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, ये सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, ये सीएनएस से बाहर लोकेटेड है। स्ट्रक्चर के थ्रू इनको देखते हैं एक बार। ये इस तरीके का ये है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बता गया। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला डायग्राम देखते हैं। ये वाला जो डायग्राम है ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का है। ये वाली सेल बॉडी है, ये वाला एक्सॉन है। फिर ये साइनेप्स बना रहा है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ। न्यूरॉन पूरा है, ये इसकी सेल बॉडी है, और ये इसका एक्सॉन है, और ये यहाँ पे ये टारगेट ऑर्गन है। ठीक है, ऐसे ही केवल एक ही प्रेजेंट नहीं होगा, केवल गैंग्लियन है मतलब क्लस्टर है, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे तो केवल एक बताया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि गैंग्लियन की हम बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स केवल एक न्यूरॉन तो प्रेजेंट नहीं होगा, इतने सारे इफेक्टर ऑर्गन है जिसपे इन्होंने काम करना है, तो बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आएंगे और ये मिलके क्लस्टर बनाएंगे, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और उसके नर्व फाइबर्स, उसकी सेल बॉडीज़ के क्लस्टर। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एनाटॉमी देखेंगे तो वो चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहले इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर एनाटॉमी की बात करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज थोरैको लंबर डिवीजन, क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, अब समझ रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो कहाँ से निकलती हैं, थोरैसिक और लंबर वाले रीजन से। भले ही इसकी और भी एक्सटेंशन में मिलती हैं, सर्वाइकल रीजन में भी निकलती हुई दिखती हैं, लेकिन इनका ऑरिजिन कहाँ से है, थोरैको लंबर रीजन से। ठीक है, इसलिए इनको थोरैको लंबर डिवीजन भी कहा जाता है, थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है। Sympathetic nervous system is a part of autonomic nervous system which activates in the stressful or dangerous conditions or situations. Dangerous situation या stressful conditions अगर हमारे आसपास है, dangerous situation है, तो उस situation में जो हमको quick responses दिए जाते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज के थ्रू या तो हम फाइट करेंगे या तो हम भाग जाएंगे वहाँ से। ऐसी जो कंडीशंस, इसके लिए ऐसी कंडीशंस के लिए बॉडी को जो प्रिपेयर करता है वो नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब बॉडी को फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए, भागने के लिए, ये लड़ने के लिए प्रिपेयर करता है, और उसमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑर्गन्स को, कुछ ऑर्गन्स के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देगा और कुछ की बढ़ा देगा। जो इम्पोर्टेंट है उस टाइम के लिए उनको बढ़ा देगा ऑफकोर्स, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी एनर्जी को सेव करके उन ऑर्गन्स को दे देगा जिनकी ज़रूरत है। सिंपल। इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ाई करो या तो भाग जाओ ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रिपेयर करता है वो कौन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट मैनी न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि हमने प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में देखा था कि कुछ क्या है पेरिफेरल में भी है और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी लोकेटेड है। सेल बॉडीज़ का क्लस्टर, नर्व नहीं, सेल बॉडीज़ का क्लस्टर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हमने देखा था। इसलिए कह रहे हैं पेरिफेरल में भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये लोकेटेड होती हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, कुछ पार्ट। तो फिर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें से एक आता है सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, या इसे पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी कहा जाता है, और दूसरा है प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। अब इनके बारे में देखेंगे दोनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया क्या है।
सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल चेन गैंग्लिया और पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, इसे दो नाम है, वर्टिब्रल चेन गैंग्लिया या पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया भी इसे कह सकते हैं। इसे ट्रंक गैंग्लिया और चेन गैंग्लिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे से आपको ये मान लीजिए ये थोरैसिक और लंबार रीजन है। इसके अलावा और से भी सर्वाइकल से भी ये निकलती हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे होता है? थोरैसिक टू लंबार रीजन। उसके अलावा जैसे हमने कॉर्डा इक्विना में देखा था ना, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो यहीं पे एंड हो जाते हैं लंबार रीजन तक। उसके बाद सैक्रल तक ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं, यहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन एक्सटेंशंस टाइप के हैं, इसलिए इसे कॉर्डा इक्विना भी कहा था, इसके बाद का जो रीजन था। ठीक है, इसी तरीके का कुछ है, ओरिजिनेट हुए यहाँ से हो रहे हैं लेकिन यहाँ से एक्सटेंड होके फिर यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब प्री गैंग्लियोनिक, इनका जो प्री गैंग्लियन या नर्व सेल बॉडी जो है वो यहीं पे प्रेजेंट है थोरैसिक वाले रीजन में, लेकिन ये एक्सटेंड होके फिर यहाँ ऊपर से निकल रहे हैं इनके नर्व फाइबर्स। अब समझ गए? तो सर्वाइकल रीजन में भी थोड़े होते हैं, लंबार रीजन के नीचे जो सैक्रल रीजन है वहाँ से भी थोड़े बहुत निकलते हैं, लेकिन इनका ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वो थोरैसिक टू लंबार है, यहीं से ओरिजिनेट होंगे इसी पोर्शन से, 12 थोरैसिक रीजन से, और लंबार रीजन में 1 2 3 तक हो सकते हैं, तो यहीं से ये ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इस पोर्शन को कहा जाता है इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम। तो जो स्पाइनल नर्व्स या न्यूरॉन्स होती हैं या सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, अगर हम इन्हें कहें तो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स या इनकी सेल बॉडीज जो होती हैं वो कहाँ लोकेटेड होती है? इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी थोरैसिक टू लंबार रीजन। ठीक है, और उसके बाद फिर ये चेन टाइप की बनाती है, जैसा मैंने अभी कहा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का क्लस्टर यहाँ पे है, ये गैंग्लियन है, प्री गैंग्लियन। उसके बाद प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, ये स्पाइनल कॉर्ड में है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी तो दोबारा एक और गैंग्लियन बन रहा है जो पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। ये पोस्ट गैंग्लियन जो है इसके सेल बॉडीज़ यहाँ पे क्लस्टर बना रही हैं, और उसके बाद इसके भी नर्व फाइबर है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये हर सेल कॉलम में मिलेगा आपको, हर स्पाइनल कॉर्ड के उसमें मिलेगा। जैसे थोरैसिक टू लंबर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके का मिलेगा। तो ये एक चैन टाइप की बनाता है, इसे कहा जाता है सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। ये हर जगहों पे मिलेगा जहाँ जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 21 to 22 ऐसी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हमको मिलते हैं, प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स हमको मिलती हैं, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऐसी 21 तक होती हैं, 21 to 22 इतने अप्रॉक्स है। तो ऐसे ही 21 to 22 गैंग्लियन हमको दिखेंगे। तो ये एक चेन टाइप का बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे इस तरीके के, ऐसे गैंग्लियन इस तरीके का बनेगा तो एक चेन टाइप की है। तो ये जो चेन कहलाती है, इसी चेन को क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ 21 to 22 पेयर सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और ये पेयर में होते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के इधर साइड को भी और स्पाइनल कॉर्ड के इधर साइड को भी। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ से ये ऑरिजिनेट हो रहे हैं, दोनों ही तरफ से। जैसे स्पाइनल नर्व्स होती हैं पैर में, इधर से भी निकलती हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी निकलती हैं, वैसे ही ये स्पाइनल नर्व के साथ ही आगे ओरिजिनेट होते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, केवल एक ही तरफ, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ ट्रंक गैंग्लिया प्रेजेंट है और दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे भी ट्रंक गैंग्लिया और इनकी चेन मिलेगी। ये प्री है, प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और ये पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये गैंग्लियन यहाँ पे भी क्लस्टर है, और ये इसके नर्व फाइबर है। इनको कंबाइनली क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। काफ़ी कंफ्यूजिंग नेम है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स में हमने अभी ये बात की कि 21 to 22 पेयर होते हैं, तो इनमें से 3 जो है सर्वाइकल रीजन से होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से होंगे? थोरैसिक से ही होंगे। एक्सटेंशन इनका मिलता है, जैसे कॉर्डा इक्विना में मिला था। फिर 12 इन थोरैसिक, 5 इन लंबर एंड 4 to 5 इन सैक्रल। सैक्रल में भी इनके एक्सटेंशन मिलते हैं। इनका मेन पॉइंट ओरिजिनेशन का कहाँ पे होता है? थोरैसिक टू लंबर। ठीक है, और इस
इस कॉलम को क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के? इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम। दिस चेन ऑफ sympathetic ganglion on either side of spinal cord is called sympathetic trunk ganglia। अब इन्हीं चेन को, सिंपैथेटिक गैंग्लियन की चेन को, कौन से गैंग्लियन? जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हैं वो वाले नहीं, जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं वो वाले गैंग्लियन, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। जो पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन स्टार्ट हो रही है उसकी सेल बॉडीज, और जो प्री वाले की न्यूरॉन सेल फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो आपस में मिलके साइनेप्स जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे बन रहा है एक और गैंग्लियन। तो वो गैंग्लियन क्या कहलाएगा? फिर यहाँ पे चेन टाइप की बनेगी, ऊपर से भी नीचे से भी ऐसे ही आएंगे, थोरैसिक टू लंबर या सैक्रल टू सैक्रल, सर्वाइकल टू सैक्रल, ये इस पूरे रीजन में ये ऐसी टाइप की एक्सटेंशंस मिलेंगी आपको। तो ये एक क्या बनाएंगे? एक गैंग्लियन, बहुत सारे गैंग्लियन मिलके एक ट्रंक टाइप का बनाएंगे। All sympathetic ganglia originate from intermediolateral cell column of spinal cord from T1 to L2 और L3 segment। T1 to T1 मान लीजिए थोरैसिक का फर्स्ट वाला है, और L2 और L3 तक ये वाला जो रीजन है यहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, लेकिन इनके एक्सटेंशंस भी मिलते हैं। इसके अलावा ये ऊपर जाके फिर एक्सटेंड होके फिर दूसरी भी बनाएगी, क्योंकि ऊपर 3 सर्वाइकल रीजन में भी मिल रही हैं। इसमें डायग्राम के थ्रू इसको देख, डायग्राम की अगर हम बात करें, डायग्राम कुछ इस तरीके से, आप डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये T1, T2, T3, T4 यानी कि थोरैसिक के स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स दिखाए गए हैं। अंदर स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रे मैटर है। यहीं पे क्या होते हैं? प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन की अगर हम बात करें, गैंग्लियन क्या है? सेल बॉडीज़ का क्लस्टर। तो इसके अंदर सेल बॉडीज़ का क्लस्टर है प्री वाला, जो पहले प्रेजेंट है। उसके बाद इसके नर्व फाइबर आके यहाँ पे एक और क्लस्टर के साथ जुड़ जाते हैं, और ये क्लस्टर किसका है? पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन का। मतलब जो पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे जो पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ तक आएंगी, इनके भी तो सेल बॉडीज़ के क्लस्टर होंगे। तो ये जो सेल बॉडी का क्लस्टर है, जैसे अभी हमने डायग्राम में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, उसी तरीके का यहाँ पे साइनेप्स बन रहा है। और ये साइनेप्स, या जहाँ पे साइनेप्स बनता है वहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर गैंग्लियन की वजह से। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? और यही स्ट्रक्चर, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको इस चेन टाइप का मिलेगा, मतलब हर सेगमेंट में मिलेगा। ये T1 सेगमेंट है, ये T2 सेगमेंट है, ऐसे तरीके का हर एक सेगमेंट में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? हमने देखा कि 3 सर्वाइकल में भी, ऑरिजिनेट सर्वाइकल रीजन से नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहीं से एक्सटेंड होके ये अलग गैंग्लियन में जा रहा है। तो 3 सेगमेंट्स जो सर्वाइकल के थे वो ऑरिजिनेट कहाँ से हो रखे हैं? थोरैसिक से ही हो रखे हैं, लेकिन ये एक्सटेंड होके ऊपर गए हुए हैं, जैसे कॉर्डा इक्विना के केस में था। ठीक है, वैसे ही टाइप का है। तो इस यहाँ से लेकर सर्वाइकल में भी 3 थे, और उसके बाद लास्ट सैक्रल में भी आपने 4 to 5 हमने देखे थे कि 4 to 5 सैक्रल रीजन से भी ऑरिजिनेट होते हैं, मतलब सैक्रल रीजन से भी एक्सटेंड होते हैं। होते ये कहाँ से हैं? लंबर से, क्योंकि इसके मेन जो टिश्यूज़ ऑरिजिनेट होते हैं, जो गैंग्लियन है, जो अंदर का गैंग्लियन, प्री गैंग्लियन है, वो कहाँ पे से होता है? थोरैसिक टू लंबर, इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम में ये मिलते हैं। इसके बाद ये एक्सटेंड होके भले ही अदर टाइप के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं उनके साथ साइनेप्स बनाते होंगे, लेकिन ये ओरिजिनेट इसी पोर्शन से होते हैं, इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम से। उसके बाद ये जो गैंग्लियन आपको दिख रहा है, ये चेन टाइप का दिख रहा है। 21 to 22 यहाँ पे गैंग्लियन आपको दिखेंगे। ये पूरा एक चेन टाइप का बनाएंगे। यहाँ पे तो कम दिखा रखे हैं, लेकिन ये पूरा एक चेन टाइप का बनाएंगे, बहुत सारे मिलके। ये चेन क्या कहलाती है? सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया कहलाती है। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया क्या है? अभी हमने प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन और पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन को समझ लिया, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं ये हमने देख लिया। सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया क्या है? ये एक चेन टाइप की है गैंग्लियन की, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, ये भी कुछ चीज़ है यहाँ पे। प्री वर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल तो देख लिया, प्री वर्टिब्रल क्या है? द सिंपैथेटिक गैंग्लिया विच आर प्रेजेंट बिटवीन द पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया एंड टारगेट ऑर्गन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको समझ लीजिए। इसके बाद जैसे ये ऑरिजिनेट हुए, मान लीजिए ये ट्रंक गैंग्लिया बना,
ट्रंक गैंग्लिया के बाद ये इसके नर्व फाइबर हैं पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन के। इसके जो नर्व फाइबर हैं ये भी एक जगहों पे क्लस्टर बनाते हैं टारगेट ऑर्गन से पहले। मतलब ये जो पोर्शन है ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया है, जैसे हम सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया कह रहे हैं। और यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे। इफेक्टर ऑर्गन से पहले भी जो गैंग्लिया बन जाए वो गैंग्लिया क्या है, प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, देयर आर 5 प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ये 5 प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया आप याद कर लीजिए। सबसे पहले है सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मिसेंट्रिक गैंग्लिया, इंफीरियर मिसेंट्रिक गैंग्लिया, आर्टिकोरीनल गैंग्लिया एंड रीनल गैंग्लिया। ये 5 टाइप के गैंग्लिया मिलते हैं किसके बाद, इस सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया जो बना है और जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में भी। फिर उसके बाद पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन के नर्व फाइबर भी आएंगे। फिर उसके बाद मिलके भी अगर यहाँ पे फिर से एक गैंग्लियन बन रहा है इफेक्टर ऑर्गन से पहले, तो ये गैंग्लियन क्या कहलाएगा, प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। सीलियक गैंग्लियन ऐसा गैंग्लियन होता है जो एब्डोमिनल कैविटी जो है एब्डोमिनल वाले रीजन में मिलता है और ये मोस्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनरवेट करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीलियक गैंग्लिया है, बाकी इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, 5 याद रख लीजिए, काफ़ी है प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया याद रखने के लिए। अब इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ये जो हमने अभी बात की थी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स और प्री गैंग्लियन का मतलब है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकेटेड हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, हम बोल रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से आते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये कहाँ लोकेटेड होते हैं उसके बारे में। तो sympathetic preganglionic neurons are originates from lateral horn of spinal cord। lateral horn हमने इसके पहले बात की थी स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी की। स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी में हमने देखा था डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न किसके थे, ये ग्रे मैटर के। ग्रे मैटर एच शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है, ऐसे एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे हमने देखा था इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फिर यहाँ पे लेटरल सेल कॉलम भी तो मिलते हैं। लेटरल सेल कॉलम में यहाँ से डॉर्सल हॉर्न है, यहाँ से तो आपकी रूट गैंग्लिया निकलेगी, रूट गैंग्लिया भी होती है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और डॉर्सल वाले रीजन से सेंसरी नर्व निकलती हैं, वेंट्रल वाले रीजन से मोटर नर्व निकलती हैं, और ये दोनों मिलके ही क्या बनाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल नर्व बनाती हैं। इतना पता है, यहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं और ये मोटर नर्व फाइबर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लेकिन ये लेटरल हॉर्न क्यों बना, इसका भी तो कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तो लेटरल हॉर्न क्या है, ये वाला हॉर्न, इस लेटरल हॉर्न से ग्रे मैटर मतलब नर्व सेल बॉडीज़ का क्लस्टर। ठीक है, ग्रे जो जितना भी ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, ये ग्रे मैटर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल बॉडीज़ के क्लस्टर को। क्योंकि सेल बॉडीज़ के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनकी वजह से ग्रेइश अपीयरेंस आता है। तो इस ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज़ हैं, तो यही सेल बॉडीज़ जो लेटरल हॉर्न में जो सेल बॉडीज़ हैं वही सेल बॉडीज़ क्या है, प्री गैंग्लियन है। प्री गैंग्लियन का मतलब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़। इनसाइड द सीएनएस की हम बात कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस लेटरल हॉर्न से ओरिजिनेट हो रही हैं। और ये सारी मोटर्स होती हैं, तो यहाँ से ओरिजिनेट होके इस मोटर न्यूरॉन के साथ साथ यहाँ से आगे जाएंगी, फिर उसके बाद रेमस कम्युनिकेंस से अलग होके फिर अपने वापस से गैंग्लियन बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड भी 3 और रेमस में डिवाइड होती थी, इसमें से एक रेमस कम्युनिकेंस आता है, इससे होकर ये गैंग्लियन में जाती है। दूसरा वाला गैंग्लियन, एक तो यही अंदर का गैंग्लियन है, दूसरा वाला गैंग्लियन किसका है, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन, जिसमें पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन की न्यूरॉन्स आती हैं, उनमें से भी सेल बॉडीज़ का क्लस्टर होगा। तो उसी तरीके से फिर ये आगे बढ़ के बनाएगी। स्पाइनल कॉर्ड से देख लेते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक साइड का लिया गया है, ऐसे ही दूसरा साइड का भी होगा और फिर यहाँ से भी ये निकलेंगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ से सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी निकलती हैं, या बात कर लीजिए स्पाइनल नर्व्स की, तो वो भी दोनों तरीके से निकलती हैं, पेयर में मिलते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे ये जो लेटरल हॉर्न है, यहाँ पे क्या है, प्री साइनेप्टिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको प्री गैंग्लियोनिक भी कह सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सेल बॉडीज़, केवल नर्व सेल बॉडीज़, इसके जो एक्सटेंशंस हैं, एक्सॉन्स हैं, वो फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं, ठीक है, नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होंगे। एक और डायग्राम से इसको समझते हैं।
ये है यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न, जहाँ से सेंसरी नर्व फाइबर्स निकलेंगे। इसे डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहा जाता है। यहाँ पे एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, इसे डॉर्सल रूट कहते हैं स्पाइनल नर्व की, और ये होती है वेंट्रल रूट। यहाँ पे मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, अंदर सेल बॉडीज़ हैं ग्रे मैटर के अंदर, उसके एक्सटेंशंस ये वाले, और इसके मिलके ये क्या बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व बनाती है। केवल एक स्पाइनल सेगमेंट हमने लिया हुआ है, ये स्पाइनल नर्व यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये दोनों मिलके स्पाइनल नर्व बनाती हैं। ये डॉर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है, दोनों ही मिलके स्पाइनल नर्व बनाएगी, ये हमको पता है। फिर जो लेटरल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न से क्या निकलती है, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल बॉडीज़ का क्लस्टर है, ये सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन हो गया। फिर प्री गैंग्लियन के नर्व फाइबर भी होंगे। ये जो नर्व फाइबर हैं ये मोटर वाले पोर्शन से ही निकलते हैं, और उसके बाद बाहर निकल के रेमस कम्युनिकेंस से बाहर निकल के फिर दूसरा गैंग्लियन में जाते हैं, और यहाँ पे एंड होते हैं किसके साथ, साइनेप्स बनाते हैं पोस्ट गैंग्लियन के साथ, उसकी सेल बॉडीज़ के साथ, और उसके बाद आगे का ये हम बात कर चुके हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, लेटरल हॉर्न से ओरिजिनेट होते हैं, या क्योंकि यहाँ पे सेल बॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही सेल बॉडीज़ जो लेटरल हॉर्न्स में है, लेटरल हॉर्न में जो भी सेल बॉडीज़ हैं वही सेल बॉडीज़ का क्लस्टर क्या कहलाता है, प्री गैंग्लियन कहलाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो ये थी बात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखेंगे, और उसके बाद इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, फिर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।